रिवीजन करना, ठीक है। लास्ट जब जिसका होता है रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। राष्ट्रीय आय टॉपिक का नाम है, उसका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोला जाता है, ठीक है ना। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्रॉस से अगर नेट निकालना है, तो क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। और नेशनल से डोमेस्टिक निकालना है तो क्या करते हैं? नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को घटा देते हैं। नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जो घटा देते हैं। और फैक्टर कॉस्ट क्या कहते हैं कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है ना। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। एक वित्तीय वर्ष में क्या होता है? जीडीपी होता है एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च के एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित देश की घरेलू सीमा, ठीक है ना, निवासी और गैर निवासी, ठीक है, में उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य को ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे गेहूँ आटा बिस्कुट ये सब हो गया, ठीक है ना। गेहूँ आटा, ठीक है, जिसमें मध्यवर्ती वस्तु को नहीं लेते हैं, हमेशा हम अंतिम वस्तु का लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया? जीडीपी का क्या हो जाएगा डेफिनीशन? एक वित्तीय वर्ष, ठीक है ना। एक वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च को, ठीक है ना। एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा, चाहे वो निवासी हो या गैर निवासी, ठीक है ना, में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य क्या जीडीपी कहलाता है। जीडीपी 2 तरीके से निकालते हैं, जीडीपी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, जिसको वास्तविक जीडीपी बोलते हैं, नाममात्र का जीडीपी। रियल जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 है, ठीक है ना। कि और क्या कहते हैं कि इसमें महंगाई को नहीं गिनते हैं, ठीक है ना। रियल जीडीपी में महंगाई को नहीं गिनते, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में महंगाई को काउंट करते हैं, वर्तमान मूल्य, और इसमें वर्तमान मूल्य से जीडीपी को काउंट करते हैं। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है? महंगाई नापना। अगर महंगाई नापना है तो जीडीपी का डिफ्लेक्टर देख लीजिए। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100%। नॉमिनल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 करने से जीडीपी रिफ्लेक्टर निकल जाता है। जैसे रियल जीडीपी मान लीजिए 50 है, नॉमिनल 100 है, तो 100/50 इंटू 100 करेगा तो 200% महंगाई हो गया, ठीक है ना। जीएनपी का होता है ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल, ठीक है ना। तो ग्रॉस नेशनल का बात करेंगे तो इसमें क्या जोड़ते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो जी से जी कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा। अब डोमेस्टिक से नेशनल, ठीक है ना। डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो उसमें नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ देना होगा, ठीक है ना। और बात करते हैं कि जीएनपी बराबर क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है जीडीपी प्लस शुद्ध विदेशी आय, ठीक है ना। वो बात तो फॉर्मूला से ऊपर में पता चल ही गया है। जैसे कि मान लीजिए कि क्या होता है, अमेरिका से 100 रुपया कमाए, ठीक है ना। अमेरिका से क्या कहता है? अमेरिका से 100 रुपया कमाए और अमेरिका वाला इंडिया में 50 रुपया कमाया, तो 100 - 50 कर देंगे तो 50 रुपया नेट कहता है विदेश से प्राप्त आय क्या हो जाएगा?
एक्स हो जाता है, ठीक है। एक्स माइनस विदेशों द्वारा आय में अर्जित आय, ठीक है। तो एक्स माइनस एम हो जाता है, ठीक है। शुद्ध विदेशी आय क्या हो जाता है, शुद्ध विदेशी आय का क्या हो जाता है, विदेश से प्राप्त आय, विदेश से प्राप्त आय, ठीक है ना। विदेश से प्राप्त आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, एक्स माइनस एम निकाल देते हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं एनएनपी का। एनएनपी तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, वो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। जीएनपी राइट है, जीएनपी से एनएनपी निकालना है, जीएनपी ग्रॉस, जीएनपी से, ठीक है ना। जीएनपी से एनएनपी निकालना हो तो क्या करेंगे, एन से एन साफ, पी से पी साफ। तो ग्रॉस से नेशनल निकालना है तो क्या करेंगे, ग्रॉस से नेशनल निकालना है तो क्या करेंगे, मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे होता है एनएनपी और क्या हो गया था, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास हो गया, या फिर एनएनपी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी, ठीक है ना। एनएनपी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी प्लस एनआई, मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस मूल्यह्रास, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एनएनपी माने नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही तो वो होता है राष्ट्रीय आय, फैक्टर कॉस्ट साधन लागत। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एक होता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस तब में फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं। मार्केट प्राइस से अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं। साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष खर्च, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स की टैक्स कितना ले रहा है माइनस कितना छूट दे रहा है, तो सब्सिडी कितना दे रहा है वो घटा देंगे, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो फैक्ट्री में 5 लाख रुपये का है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स तो 50,000 रुपया लगता है, लेकिन 5% का सब्सिडी, चूँकि इलेक्ट्रिक है तो ये 5% का सब्सिडी मिलता है, अनुदान मिलता है, तो 25,000 रुपया माफ़ हो जाता है। तो 50,000 माइनस 25,000, तो ऑन रोड प्राइस क्या हो जाएगा, ऑन रोड प्राइस क्या हो जाएगा, 5 लाख और क्या बोलते हैं कि 5 लाख हो गया, 5,05,000 तक क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस पर हो गया, माइनस 25,000 सब्सिडी घटा तो 5,25,000 रुपये, 5,25,000 रुपया हो जाएगा ईवी का दाम। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आय निकालने का क्या होता है। राष्ट्रीय आय के लिए अगर रेंट को जोड़ देंगे, ठीक है ना। रेंट, अगर लैंड है आपके पास तो उसका रेंट जोड़ दीजिए, प्लस आपका अगर क्या बोलते हैं पैसा कैपिटल नहीं है तो इंटरेस्ट दे दीजिए, तो इंटरेस्ट प्लस वर्कर को वेज जोड़ दीजिए प्लस प्रॉफिट जोड़ दीजिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आ जाएगा। क्या होता है किसी भी क्या होता है तो उसका साधन कितना होता है, यही 4 साधन होता है, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, माने कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ठीक है ना। मात्रक पहले सीएसओ था, अब क्या एनएसओ। पहले सीएसओ था जिसको केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय बोला जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोला जाता था, जो कि 1991 में जब देश आज़ाद हुआ था तो 1991 में दिल्ली में खोला गया था, ठीक है। सीएसओ, उसके बाद एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है ना। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है ना, ठीक है। एनएसओ, ठीक है, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2019 में आया, ठीक है ना। ताकि जो पहले था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, प्लस सीएसए को मिला के 2019 में एनएसओ बना दिया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया, ठीक है ना। इसका विलय हो गया सीएसओ और एनएसएसओ का, ठीक है ना, और बना दिया एनएसएसओ का फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है ना। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय गरीबी प्लस बेरोजगारी को नापता था, गरीबी एवं बेरोजगारी को नापता था, ठीक है ना। तो 2019 में इसको नोट में एनएसओ वर्तमान में MOSSPI, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ सैंपल
मिनिस्ट्री ऑफ सैंपल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन सांख्यिकी कार्य क्या बोलते हैं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन है, ठीक है ना। स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन है इसके अभी इसके मंत्री कौन है, MOSPI का, ठीक है ना। MOSPI का कौन है, अभी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अभी थोड़ा, ठीक है ना। MOSPI के कौन है, इसको अभी देख लेते हैं अभी करेंट में कौन है, ऐसा ना हो कि गलत हम लोग पढ़ लें। कौन है भाई, MOSPI विकीपीडिया, ठीक है। फटाक से हम लोग खोल लेते हैं। इसका फुल फॉर्म यही होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। इसके अभी हेड कौन है, एग्जीक्यूटिव राव इंद्रजीत सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिपेंडेंट चार्ज होगा राव इंद्रजीत सिंह। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। राव इंद्रजीत सिंह, अभी भी राव इंद्रजीत सिंह ही हैं, ठीक है ना। राव इंद्रजीत सिंह ही, ठीक है ना। बात करते हैं राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता है, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता है, तो मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य नहीं होता है, माने कि इंटरमीडिएट वस्तु का मूल्य नहीं होता है। विदेशों से प्राप्त उपहार गिफ्ट को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। और हस्तांतरण भुगतान ट्रांसफ़र मनी जैसे लॉटरी हो गया, लॉटरी, पेंशन, वजीफा, बेरोजगारी भत्ता, गिफ्ट और डोनेशन, बेरोजगारी भत्ता, वजीफा, पेंशन को नहीं नापते हैं, ठीक है ना। अब नेशनल इनकम का और एक और तरीका क्या है कि कंजम्पशन, कि कितना उपभोग हुआ, कंजम्पशन कितना उपभोग हुआ, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश में व्यय, इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंजम्पशन, ठीक है ना, कंजम्पशन माने उपभोग, प्लस ऐसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश में व्यय, प्लस जी माने एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा कितना खर्चा किया गया वो, प्लस X - M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है, ठीक है ना। CIG प्लस X - M, CIG मतलब X - M, ठीक है ना। CIG X - M है ना। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो वित्तीय व्यवस्था कितने तरह का होता है, वित्तीय व्यवस्था होता क्या है, तो वित्तीय माने फाइनेंशियल का होता है मुद्रा एवं मुद्रा के उपयोग का अधिकार, ठीक है ना। वित्त के लेन देन कहाँ होता है, का लेन देन की व्यवस्था ही वित्तीय व्यवस्था कहलाती है। माने वित्तीय व्यवस्था क्या होता है, वित्त के लेन देन की व्यवस्था ही वित्तीय व्यवस्था कहलाती है। ये कहाँ पे होता है, वित्तीय बाजार में होता है, फाइनेंशियल मार्केट में होता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मार्केट दो तरह का होता है, मुद्रा बाजार, शॉर्ट टर्म के लिए मुद्रा बाजार होता है, लॉन्ग टर्म के लिए पूंजी बाजार होता है, जिसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं, एगो को मॉनेटरी मार्केट बोला जाता है, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म वाला जो पूंजी बाजार होती है, शेयर बाजार आता है, और बाकी मुद्रा बाजार में बैंकिंग आ जाता है, ठीक है ना। मुद्रा बाजार क्या, मुद्रा बाजार में RBI आ जाता है, ठीक है। मुद्रा बाजार को RBI रेगुलेट करता है और पूंजी बाजार को सेबी रेगुलेट करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कहता है कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना ही क्या कहता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन माने वित्तीय समावेशन कहते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी इसका मोटिव होता है, ठीक है ना। PM जन धन योजना जीरो बैलेंस अकाउंट पर 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ। 28 अगस्त 2014 को विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है ये, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।